रमजान बाबा पूरे गांव में अपनी नेकी की वजह से मशहूर थे। बाबा, ये मेरी जमा पूंजी है, इसे फसल कटने तक अपनी अमानत में रख लें। बेफिक्र रहो बेटा, इस संदूक में तुम्हारी अमानत और मेरा ईमान दोनों महफूज हैं। इस पुरसकून गांव में खुशहाली का राज सिर्फ एक बात में था, और वो था रमजान बाबा की दयानतदारी पर सबका मुकम्मल भरोसा। और इसी गांव में एक शख्स राजू भी रहता था। राजू अपनी बुरी आदतों की वजह से पूरे गांव में बदनाम था। उसका वाहिद काम लोगों को लड़ाना और उनके दिलों में बुराई पैदा करना था। वो रमजान बाबा से नफरत करता था। रमजान बाबा को बदनाम करने के लिए उसने एक मंसूबा बनाया। एक रात उसने रमजान बाबा के घर से लोगों की अमानतें चोरी कर लीं। लोगों, मेरी बात सुनो, चोरी हो गई है, मेरा संदूक खाली है। झूठ बोलते हो बाबा, तुमने खुद ये रकम अपने अजीजों को दे दी होगी, तुम सबको खामोश हो जाओ राजू। तुम क्यों एक नेक और शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो? मेरा ख्याल है कि रमजान बाबा और राजू दोनों मिले हुए हैं। इन दोनों ने मिलकर रकम गायब की होगी। इसी दौरान हजूम में से एक शख्स जो पहले ही बाबा की इज्जत से जलता था, मौका पाकर जहर उगलने लगा। उसने बाबा की सालों की मेहनत और राजू की मौजूदगी को एक साजिश करार दे दिया। तुम क्यों एक लाठी से सबको हाँक रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे और बुरे की तामीज नहीं रही? रमजान बाबा का किरदार गवाह है कि तुम गलत हो। बुजुर्ग के इस एक जुमले ने कहानी का रुख बदल दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि सच्चे और झूठे को एक ही तराजू में तोलना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। हमारा तो ख्याल है कि रमजान बाबा के घर चोरी भी राजू ने की है। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, उसी ने चोरी की होगी। वो देखो, राजू भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। रखना बच्चों, अच्छे और बुरे में फर्क करना ही जिंदगी का असल सबक है। गांव में राजू की गिरफ्तारी से अमन वापस आ गया, और ये सबक सबके दिलों में बैठ गया कि सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता।